ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। मेरे प्यारे बंधुओं, जो भी साधक जन हैं, कुछ नवयुवा हमारे लोग जुड़े हुए हैं तंत्र मंत्र की साधना से, और कुछ पारंपरिक पद्धति से शुरू से चले आ रहे हैं करते हुए। सभी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। आज जो लोग, जिन लोगों का कहना है कि मंत्र सिद्ध नहीं होते, एक कमेंट मैंने कल पढ़ा था कि सभी गुरुजन कहते हैं कि मंत्र कीलित है। सबसे पहले मैं उनकी जिज्ञासा का जवाब दे दूं। देखो, ये सर्वथा गलत है। किसी के कहने पर मत जाइए। या तो आपको इतना ज्ञान हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानकारी है तो अच्छे प्रबुद्ध प्राणियों से, अच्छे साधक जनों से परामर्श लेने की कृपा करें, आपको उत्तर मिल जाएगा। लेकिन क्या है, जो आज तक मैंने अध्ययन किया उसका जवाब मैं तुम्हारे इस प्रश्न का दे रहा हूं। मंत्र सिद्ध क्यों नहीं होते? देखिए, शास्त्रीय मंत्र कीलित हैं, उनके उत्कीलन का विधान तुम्हें मिलेगा। वैदिक मंत्र कीलित हैं, उनके उत्कीलन का तुम्हें विधान मिलेगा। प्रमाण के लिए मैं बता रहा हूं, आज पूरे विश्व में मेरा चैलेंज है। जो पहले ब्रह्मास्त्र चलते थे, दिव्यास्त्र चलते थे, पशुपतास्त्र चलते थे, नहीं मालूम कितने पास चलते थे, नागपास, मणिपास, ऐसे इस तरह के अस्त्र जितने, ये सब वेद मंत्र के हैं, वेद विज्ञान है। ये कीलित हैं, कलयुग में ये फलीभूत नहीं होंगे कभी भी। शास्त्रीय मंत्र जो आचार्य, व्याकरणाचार्य, जो अच्छा शास्त्र का ज्ञाता है, वो जानता है कि मंत्र कीलित है। लेकिन फिर भी शास्त्रीय मंत्रों का नहीं मालूम कहाँ कहाँ पर प्रयोग होता है। मंत्र, वेद के भी कुछ ऐसे मंत्र हैं जो कीलित नहीं होते, वो कीलित नहीं किए गए। जैसे यज्ञ अनुष्ठान, वो सब वेद विधा है, वैदिक विधा है, वो कीलित नहीं है। अगर जिस दिन वो कीलित वो भी हो जाएंगे, उस दिन संसार से यज्ञ अनुष्ठान की विधाएं सभी समाप्त हो जाएंगी। मेरी बात को ध्यान से समझो। यज्ञोपवीत करवाते हो तभी वैदिक विधा चलती है। गायत्री वेद मंत्र है, तुम इसकी विधा को परिपूर्णता जानकारी करो और उसके बाद के क्रम को आगे बढ़ाओ। तो ये मंत्र कीलित नहीं है। कीलित कौन मंत्र है? केवल जो पहले जो दिव्यास्त्रों का निर्माण जो किया गया था, वो मंत्र सब कलयुग में कीलित है, क्योंकि उनकी पूर्ण विधाएं किसी को मालूम ही नहीं, तो कीलित कही गई। अगर हमको मालूम हो जाए कि मेरे प्यास लगी है, मुझे पानी की जरूरत है, कुआं कहाँ पर है, सरोवर कहाँ पर है, तालाब कहाँ पर है, नदी कहाँ पर है, नाला कहाँ पर है, तो हम जाकर खुद ही तलाश कर लेंगे। तो हम क्यों कहेंगे कि नहीं सभी नदियां संसार भर की सूख गई? ऐसा तो नहीं होता है। दूसरी चीज, बहुत से लोग ऐसे मेरे भाई बहन हैं कि उनके मंत्र सिद्ध नहीं होते। एक चीज मैं रहस्यपूर्ण बता रहा हूं, मंत्र की, हर मंत्र की एक चाबी है, कुंजी है। मैं अभी तक तो यही इंतजार कर रहा था, इतने वीडियो में डाल चुका हूं कि शायद कोई भाई बंधु मेरा, कोई अच्छा जानकार, कोई हमारा गुरुजन कुछ हमें परामर्श दे। लेकिन नहीं। देखो, जो जिसकी विधाएं होती, हर व्यक्ति, हर प्राणी, हर साधक अपनी विद्याओं को
गुप्त रखना चाहता है। ये बाजारू चीज नहीं कि जिधर देखो। यूट्यूब तो क्या है, एक माध्यम है, लेकिन फिर भी मैं यूट्यूब पर कोई गलत मंत्र आज तक मैं नहीं दे पाया कि अगर आप पूछोगे तो मेरे पास जवाब क्या होगा। आज मैं ना तो डिस्क्रिप्शन में मंत्र दूंगा, लिखित रूप से मंत्र नहीं दूंगा। आज मैं तुम्हें मंत्र की कुंजी दे रहा हूं। पहले गुरु, गणेश, गायत्री, ये 3 की पहले पूजा करो। गुरु, गणेश, गायत्री। अब विधान क्या है, जब तीनों की पूजा कर लो, तीनों की पूजा करने के बाद में आपको मंत्र गायत्री पहले करनी पड़ेगी। और मंत्र गायत्री है क्या? ओम मंत्र राजाय विद्महे वर प्रदाय धीमहि तन्नो मंत्र राजाय प्रचोदयात। ये मंत्र है गायत्री का जो सर्वप्रथम जपा जाता है। ओम मंत्र राजाय विद्महे सर्व सिद्धाय। देखिए इसमें कई जगह पर है। एक जगह आता है सर्व सिद्धाय, एक जगह आता है वर प्रदाय, एक जगह आता है महावर प्रदाय। मैं इसका बहुत खोज कर चुका हूं। मंत्रों में फर्क आता है लेकिन मतलब उसका एक निकलता है। इसलिए तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूं। ओम मंत्र राजाय विद्महे वर प्रदाय धीमहि तन्नो मंत्रः प्रचोदयात्। एक ये है। एक है मंत्र राजाय विद्महे वर प्रदाय धीमहि तन्नो मंत्र राजाय प्रचोदयात्। एक ये है। ध्यान दीजिएगा, मैं लिखित नहीं दूंगा, जो तुम्हें अच्छा लगे वो लगा लेना। यहीं पर पूरा खेल है, यहीं पर पूरा भेद है। अब ये तो मंत्र की गायत्री, किसी भी मंत्र को जाप करने, साबरी मंत्रों के विषय में बोल रहा हूं मैं। शास्त्रीय और वैदिक मंत्रों का ज्ञान मुझे नहीं है। झूठ बोल करके मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, बंद कर दूंगा, वो ठीक है। अब दूसरी चीज, आप एक निर्णय पहले कर लें कि तुम्हारे साबरी मंत्रों में केवल साबर मंत्रों का ही तुम जाप कर रहे हो या किसी और का भी जाप कर रहे हो। तुम्हें मंत्र का ज्ञान होना चाहिए। ये मंत्र किस परंपरा का है, किस पद्धति का है। अब आप समझे भाई। गुरु, गणेश, गायत्री, 3 का पहले जाप कर दो। तो गायत्री, गणेश की गायत्री भी होती है, गुरु गायत्री भी होती है। अब आप समझे, मंत्र गायत्री भी होती है। देखिए जब इस खेल में बिगड़ोगे, कुछ नहीं हाथ लगेगा। जो मैं जाप करता हूं मैं तुम्हें बता रहा हूं। ओम मंत्र राजाय विद्महे वर प्रदाय धीमहि तन्नो मंत्रः राजाय प्रचोदयात्। मैं इस मंत्र का जाप करता हूं। ये सुबह शाम मेरा चलता है। आज मैं अपने विधान को तुम्हें दे रहा हूं, इसीलिए मैं लिखित नहीं दे पाऊंगा। अच्छा दूसरी चीज, अब देखिए, अब आप साबर मंत्र का जाप कर रहे हो तो पहले तो पहली कुंजी खोलो। अब दूसरी कुंजी पर आ जाओ। ओम साबर मंत्राय विद्महे सिद्ध प्रदाय धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात्। दूसरा मंत्र है ये। आप लोड करके इसको लिख लीजिएगा, एक बार नहीं 4 बार दोहरा करके लिख लीजिएगा। ओम साबर मंत्राय विद्महे सिद्ध प्रदाय धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात्। कोई बड़े मंत्र नहीं है। दूसरी चीज, अब मैं दूसरा एक प्रमाण दे रहा हूं। कीलित मंत्र जो कहे गए, तो सुनिए, तुलसीदास जी ने साफ लिखा है। उनसे ज्यादा तो विद्वान मैं नहीं समझता कोई है। अनमिल आखर अरथ न जापू प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। तो अब आप बताइए, जिन मंत्रों पर शिव जी का वरद हस्त हो, शिव जी का आशीर्वाद हो, शिव जी की कृपा हो, उन मंत्रों को कौन कीलित कर सकता है? गोरखनाथ जी
शिव के अवतार ही माने जाते हैं। तो नाथ संप्रदाय में जो विदर्भ देशीय मंत्र मिलेंगे आपको, जितने जहाँ से इन नाथ संप्रदाय की प्रारंभ है, शुरुआत है, वो मंत्र मिथ्या नहीं होते मेरे भाई। मैं उन मंत्रों का जानकार हूँ, मैं दुनिया का जानकार नहीं हूँ। मैंने खुले शब्दों में बोल दिया कि मुझे शास्त्रीय मंत्र से मतलब नहीं रहता, वैदिक मंत्रों से मतलब नहीं रहता। हाँ, वैदिक मंत्र ऋग्वेद के एक मंत्र को मैं केवल जानता हूँ, सिर्फ एक मंत्र को। वो भी मेरे जो योग्य होता है, मेरी लाइन का होता है, मुझे आवश्यकताएं पड़ती हैं, वो काम करता है कि नहीं करता, तो उसका परीक्षण भी करता हूँ और सत्य जो कुछ निकलता है उसी को जानता हूँ। बहुत से ऐसे मंत्र मैं नहीं दे रहा हूँ वीडियो में। क्यों? मुझे खुद अनुभव नहीं, खुद अनुमान नहीं, मैंने किया ही नहीं उनको। सत्य है कि असत्य है कि तुम्हारा समय बर्बाद करें? तो भाई मेरा समय बहुत कीमती है। दूसरी बात, अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। अब देखिए दूसरा मंत्र भी है, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। तो अगर मंत्रों में सत्यता न हो तो तुम्हारी भाग्य को कैसे कौन बदल सकता है? इन बातों पर थोड़ा सा ध्यान दो। और रही बात, मैं कोई भी, अगर तुम संपूर्ण केवल एक मंत्र की विधा, जैसे मैंने कुछ लोगों के व्हाट्सएप पर उनकी ज़्यादा जिज्ञासा थी, मैंने दिया है। कुछ मंत्र ऐसे हैं कि मैं वीडियो डाल देता हूँ, लेकिन अगर पूरा विधान देता हूँ तो आप कहते हो बहुत बड़ा विधान है। बहुत बड़ा विधान नहीं, मेरी लाइन में जब घुसोगे तो एक मंत्र के विधान को पूरा करने में कम से कम 3.5 घंटा लगेगा पूरी प्रक्रिया में। तब आप शुरू से क्रम से चलोगे। तुम चाहे साबरी मंत्र को उठाओगे या शास्त्रीय मंत्र को उठाओगे, तुमको शुरू क्रम से ही चलना पड़ेगा। हाँ, साबरी मंत्रों में इतनी छूट है कि तुम गुरु गायत्री, गणेश गायत्री अपनी करो। अब किस साधक का, किसके द्वारा मंत्र रचित है साबर मंत्र? तो शिव की कृपा है, गोरखनाथ जी शिव के अवतार हैं। मैं इतना जानता हूँ, भले मैंने गलत विचार किया हो, गलत धारणा मेरी हो, या मुझे नहीं जानकारी है, तो आप लोग सक्षम हो भाई, मेरे ज्ञानी हो, थोड़ा सा पता लगाओ। क्यों? मैं पुरानी पद्धति का व्यक्ति हूँ, उन्हीं की तलाश में आज भी रहता हूँ। तो सब कुछ होता है, तुम इन सिद्धांत को लेकर चलो। मैंने जो गायत्री मंत्र तुमको दोनों बता दिए, आप उन मंत्रों को लेकर चलो, कोई दिक्कत नहीं होती, और मंत्र तुम्हारे सिद्ध होंगे। लेकिन गुरु, गणेश, गायत्री ये 3 प्रथम हैं, इनका जाप करो पहले। जाप करने के बाद में तुम साबर मंत्रों को जाप करो। हाँ, साबर मंत्रों का शब्द कोई गलत ना हो, शब्द कोई गलत ना हो जिसका अर्थ गलत निकले, इस बात का ध्यान करो। दूसरी चीज, मंत्र बनावटी ना हो। जैसे मेरे पास हैं, बहुत से मंत्र हैं, लेकिन मुझे विश्वास तब तक नहीं होता किसी भी मंत्र पर, मैं भरोसा नहीं करता जब तक, जैसे 11 दिन 21 दिन मैं रगड़ डालता हूँ, रगड़ने के बाद में उसका प्रभाव देखता हूँ, प्रभाव देखने के बाद मुझे सत्य लगा कि नहीं ठीक है, तो मैं समाज को दे देता हूँ। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि भाई मेरे अपनी सनातन विज्ञान को, सनातन विधाओं को, सनातनी परंपराओं को, अपने राष्ट्र के हित के लिए, अपने समाज के हित के लिए, अपने परिवार के हित के लिए जो करो, ये विचार करके करो, हित में ही विचार करो। दूसरी चीज, तुम नेगेटिविटी की थाट कभी मत लाओ, विचार दिमाग में कोई पैदा न करो, ये नहीं होगा। जो भी कार्य करो अच्छा से अच्छा होगा। तुम बार बार इसी बात को दोहराओगे तो ये मंत्र ही तुल्य पावर तुम्हारा काम करेगा, वो काम तुम्हारा हो जाएगा। आजमा करके देख लो।
मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। मेरी बात को योग्य समझना तो लेना, इन मंत्रों को योग्य समझना तो लेना, नहीं योग्य हैं तो मेरे भाई सबको मेरा प्रणाम। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।